नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अजीब नोयत के हैं। पाकिस्तान हमेशा ये क्लेम करता रहा है कि क्योंकि वो भी मुस्लिम उम्मा के हैं इसीलिए हमारे भाई हैं, लेकिन जैसा तारीख़ हमें बताती है वो ऐसा हमें देखने में नहीं आता जैसा पाकिस्तान क्लेम करता है। और पाकिस्तान क्योंकि बाहरी दुनिया जो है, अगर उसको अफ़गानिस्तान तक पहुंचना हो, अफ़गानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो उसे पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ती है। और फिर वो कराची बंदरगाह है, वहाँ से जो कुछ आए, फिर पहले के ज़माने में तो बीच में बहुत पहले तो दरियाए सिंध हुआ करता था। दरियाए सिंध से जो कश्तियाँ माल लेकर आती थीं अटक तक, और फिर अटक से आगे फिर ऊँटों पे माल जाता था अफ़गानिस्तान तक, और फिर आगे जो वस्ती एशिया है, सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं वहाँ तक जाता रहा है। अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट मैच हुई, एशिया कप हो रहा था दुबई में। शायद ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की मैच हुई थी वो शारजा में हुई थी, और उसमें अफ़गानिस्तान हार गया। तो फिर अफ़गानिस्तान के जो शहरी थे वहाँ पर मुकीम, उनकी पाकिस्तानियों से झड़प हो गई। अब ज़ाहिर है वो तो फिर अरब ममालिक में बहुत सख्त कवानीन है उनके, फिर उन्होंने उनके ऊपर जुर्माना किया, कुछ सज़ा भी हुई। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि अफ़गानिस्तान के लोग के मन में आखिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत क्यों है। क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा ये क्लेम करता रहता है कि हम आपस में भाई हैं, मुस्लिम उम्मा से ताल्लुक़ रखते हैं और सभी आपस में भाई भाई हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान कभी भी, अच्छा ये अंग्रेज़ों के ज़माने से ऐसा है, 1894 में ये ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी, जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, मतलब उस वक़्त तो अनडिवाइडेड इंडिया था, तो हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद की लाइन खींची गई थी जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। और अफ़गानिस्तान के लोग आज तक ये उसको मानने से इनकार कर देते हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। और बकौल उनके कि भाई ये अटक तक जो इलाका है जहाँ तक पख्तून रहते हैं, अभी देखिए अफ़गानिस्तान का क्लेम ये है कि जहाँ तक पख्तून रहते हैं वो हमारा इलाका है, जबकि अफ़गानिस्तान जो है ना वो भी पख्तूनों का मुल्क नहीं है, खाली मल्टी कल्चरल है, मल्टी एथनिक जो है सोसाइटी है। उधर हज़ारा रहते हैं, उज़्बेक रहते हैं, ताजिक रहते हैं। तो इसीलिए ये कहना गलत होगा कि वो अफ़गानिस्तान जो है खाली पख्तूनों का मुल्क है, लेकिन खैर वो तो ऐसा ही क्लेम करते रहते हैं। अच्छा, फिर जब 1979 में रूस ने मतलब उस वक़्त सोवियत यूनियन था और कब्ज़ा कर लिया इस पे अफ़गानिस्तान पे, तो उस वक़्त अमेरिका के कहने पर, अब ये पाकिस्तान ने हकीकत में, मैं तो कहूँगा गलत किया था, लेकिन खैर ये हकीकत है, हिस्ट्री है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, इसे जुटला नहीं सकते। जनरल ज़ियाउल हक था, पैसों की लालच में उसने पाकिस्तान को एक मर्सिनरी कंट्री बना दिया। पाकिस्तान में जो है वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ मुकाबला करने के लिए मुजाहिद पैदा करने लगे, यानी दहशतगर्दी को हवा दी गई पाकिस्तान में, और उसकी वजह से फिर कई ग्रुप पैदा हुए, कई वारलॉर्ड पैदा हुए, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ था वो था तालिबान। और वो फिर जब 1989 में रूस वहाँ, मतलब सोवियत यूनियन वापस गया वहाँ से, तो फिर तालिबान जो है वापस गए, और फिर 1992 में तालिबान का कब्ज़ा हो गया अफ़गानिस्तान पे। और उस वक़्त से लेके फिर 2001 में फिर ऐसा हुआ कि वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला वाक़या हुआ, और फिर पाकिस्तान ने, वो परवेज़ मुशर्रफ का वक्त था, वो अमेरिकियों की मदद की, और फिर
जो है तालिबान को वहाँ से हटा दिया, मतलब तालिबान के ऊपर हमला किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, फिर अमेरिका का कब्ज़ा हो गया। वो 2000 अभी देखिए ये 22 से 21 की 15 अगस्त को ये ख़त्म हो गया इनका। और उस वक़्त तो अपने जनाब इमरान ख़ान जो थे वो ये कह रहे थे कि पहली मरतबा अफ़गानिस्तान को आज़ादी मिली है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जैसा दिखाता है उसके बावजूद अफ़गानिस्तान वाले ऐसा रेसिप्रोकेट नहीं करते। वो तो एक तो कभी भी समझो वो जो ड्यूरांड लाइन है उस पर ये खारदार तारें लगाती है पाकिस्तानी आर्मी, तो वो तालिबान आके उतार देते हैं। फिर उसके ऊपर क्या होता है कि इसी वक्त के दौरान, मतलब ये 10-15 साल में, वो जो तालिबान जो अफ़गानिस्तान वाले थे वो तो 92 में उधर चले गए, तो फिर इधर दूसरी ऐसे ही तालिबान के सिस्टर कंसर्न पैदा हो गई पाकिस्तान में, और उसका नाम था तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP। अभी वो भी मुकामी जो है ना ग्रोन अप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इस वक्त अभी समझो कुछ महीने पहले पाकिस्तान सरकार और TTP की आपस में सीज़ फायर हुई थी। उनका मुआहदा हुआ था कि जंगबंदी होगी और आपस में गुफ्तो शनीद करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, और फिर उससे TTP को जो है ना मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। लेकिन ख़ास बात मैं जो आपको ये बता रहा हूँ वो ये है कि अफ़गानिस्तान ने बावजूद इसके कि जब ही 2021 में अमेरिका वहाँ से गई तो उनका कतर में अफ़गानिस्तान और अमेरिका का ये मुआहदा हुआ था कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है ना वो दहशत गर्दी की किसी भी किस्म की तहरीक या लोगों के इस्तेमाल में देने नहीं दी जाएगी। तो लेकिन उसके बाद भी हमने आँखों से देखा चंद महीने पहले अयमन अल ज़वाहिरी जो लीडर था अल-कायदा का, वो अफ़गानिस्तान के काबुल शहर में था, जिसे अमेरिका ने वो ड्रोन के थ्रू उसको उड़ा दिया एक मिसाइल फेंक के। और अभी TTP भी जो भी हमले करते रहती है, अभी 2 रोज़ मतलब कल ही ये हुआ, कल ही हुआ, TTP ने स्वात में एक जगह पुलिस वालों का मतलब गुज़र होना था, तो वहाँ पर IED यानी इम्प्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बिठा के रखी थी, और जब वो आए तो उड़ा दिया, और उसमें 6 अफराद हलाक हो गए। 6 अफराद हलाक हो गए, और उसके अलावा 2 राहगीर भी, उसमें 4 पुलिस वाले थे और 2 बेगुनाह राहगीर थे, वो भी मर गए। अच्छा, ये स्वात में पहले तो मुल्ला फजलुल्लाह था, और उसने तो मतलब ये अनाउंस कर दिया था कि हम आज़ाद हैं। ये तो अलग बात है कि फिर जब उनके ऊपर 2007 में, फिर 2000 उसके बाद में जब पाकिस्तान आर्मी ने उनके ऊपर एक्शन लिया तो 2009 में फिर उनसे स्वात को आज़ाद कराया गया। लेकिन अब फिर से सुनने में आया है कि TTP वाले अफ़गानिस्तान से वापस स्वात में आ गए हैं, और अभी जैसे कल उन्होंने एक धमाका किया स्वात में जिसमें ये 6 लोग हलाक हो गए, और फिर एक दूसरा उन्होंने कोहाट में भी किया, और जहाँ पर दस्ती बम फेंका उन्होंने 7 अफराद उसमें ज़ख्मी हो गए। तो मतलब ये है कि एक तो TTP बावजूद इसके कि वो जंगबंदी का मुआहदा करती है, फिर उसके ऊपर अमल नहीं करती, और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो भी कहते हैं कि हम अपनी ज़मीन जो है किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, अब ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों को इस्तेमाल होने नहीं देंगे। लेकिन फिर वो उसी को तोड़ते हैं, अयमन अल ज़वाहिरी को पनाह देते हैं। ख़ुद तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले नॉर्मली उधर रहते हैं, उधर से आके पाकिस्तान में हमले करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। नाज़रीन, FATF का हमने आपको बताया था, वो जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पेरिस में उसका हेडक्वार्टर है, और वो मेरे ख्याल में जर्मनी में बर्लिन में उसकी जो मीटिंग वगैरह होती है, 2 माह कबल उसकी मीटिंग हुई थी, और कहा था उन्होंने कि पाकिस्तान ने कई शराइत पे अमल कर दिया है, और ये आइंदा मतलब मीटिंग होगी अभी अक्टूबर में, 1 महीने के बाद वो मीटिंग होने वाली है, शायद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दे। लेकिन इसके बावजूद अभी देखिए, जैसे हमने अभी ये बताया कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ये हमले कर रहे हैं, और फिर अभी कुछ मतलब 1-2 हफ्ता पहले FATF की टीम आई थी वहाँ से पाकिस्तान में ऑन द साइट वो देखने
कि मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है। और बकौल उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि 40 अहकामात दिए गए थे पाकिस्तान को, मतलब हदफ थे, जिसमें से 38 उन्होंने जो पूरे किए हैं, 2 अभी बाकी हैं। और वो जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है स्टेप्स, उनमें से 11 थे, लेकिन उसमें अभी तक वो कहते हैं कि 10 पर अभी तक अमल नहीं हुआ। अब ऐसे में खुदा बेहतर जानता है या खुदा खैर करे, हो सकता है कि अक्टूबर में फिर से FATF वाले जो है ना फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू करें। और जैसा कि सुनने में आया था कि निकल जाएगा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से, ऐसा न भी हो। और हकीकत में पाकिस्तान को इस वक्त इस चीज़ की अशद ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है और उसकी वजह से जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो और फिर अगर ये FATF की वजह से बाहर से कोई पैसा नहीं आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। पहले ही पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज की जो पोजीशन है ना, बड़ी प्रिकेरियस है, बहुत खस्ता है, बहुत कमज़ोर है। $80 बिलियन के इंपोर्ट्स हैं, $30 बिलियन का एक्सपोर्ट है, 50 का खसारा है, ट्रेड डेफिसिट है पर एनम। ये अलग बात है कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो रेमिटेंसेस है 30-32 बिलियन डॉलर, लेकिन उसके बाद भी अभी देखिए ये अभी IMF ने जो 7th और 8th ट्रेंच दी अपनी, वो जो $6 बिलियन का उनका लोन था, जिसमें से उन्होंने अभी $1.16 बिलियन यानी $116 करोड़ पाकिस्तान को दिए। उसके बावजूद पाकिस्तान में हालत ये है कि रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है। 213 तक पहुंच गई थी, अभी वापस 230 तक डॉलर पहुंच गया है। तो अभी अगर फिर से खुदा न खास्ता FATF ने ग्रे लिस्ट में रखा तो फिर पाकिस्तान की हालत बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। नाजरीन, वकुला और सिविल सोसाइटी उन्होंने मिलकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हम तो ये कहते हैं हिंदुस्तान में PIL, वो फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें उन्होंने कोर्ट से और सरकार से ये मांग की है, डिमांड की है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं या ऐसे लोग हैं, इनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए। क्योंकि जब वो लोग कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जलसे जुलूस करते हैं तो किसी को भी लताड़ने से बाज नहीं आते। अब जाहिर है इसका पस मंज़र वही है, ये जो अभी इमरान खान ने कुछ रोज़ कबल वो जो रावलपिंडी में तकरीर करते हुए IG और DIG को और एडिशनल सेशन जज मोहतरमा ज़ेबा चौधरी को बहुत बुरा भला कहा था। उन्होंने बोला हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके ऊपर केस करेंगे। तो ये जो नीचा दिखाना है और उनको ख़राब करना है जो पब्लिक अदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 19 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में अभी डिमांड की है इन लोगों ने कि आर्टिकल 19 के तहत एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए और उसके ऊपर अगर कोई उसको तोड़ता है तो उसके ऊपर कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। ये डिमांड की है सिविल सोसाइटी और उन वकील साहिबान ने। अभी देखें सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करता है, इसमें तो खैर कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इमरान खान हमें नहीं लगता कि इनकी बातों में आने वाले हैं। वो तो उनको तो जब भी हाथ में माइक आता है तो बस फिर अल्लाह पनाह दे, कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और उनकी ज़ुबान पर शायद अल्लाह भी कब्ज़ा नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए कराम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटे का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।